जब आप किसी से प्यार करते हैं या किसी के साथ में होते हैं तो वो शख्स आपकी जिंदगी से जुड़ी हर चीज में शामिल हो जाता है, या यूं कहें कि आपको उसकी आदत सी हो जाती है। वो शख्स आपकी दिनचर्या में इस कदर शामिल हो जाता है कि उसे देखे बिना, उससे बात किए बिना या उसके बिना एक दिन भी रहना मुश्किल सा लगने लगता है। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हम हर वो काम करना चाहते हैं जिससे उसे खुशी मिले। उस पर खुद से भी ज्यादा भरोसा होने लगता है। उसकी कमियां, उसकी गलतियां हमें दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन जब वही शख्स जिसे हम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, जिसकी एक छोटी सी खुशी के लिए हम अपनी बड़ी से बड़ी खुशियां कुर्बान कर देते हैं, वो हमारे भरोसे को तोड़कर, हमारे दिल हमारी भावनाओं से खेलकर, हमें धोखा देकर, हमें छोड़कर किसी और के पास चला जाता है, तब वो वक्त बहुत ही दर्द भरा होता है। उस वक्त इंसान बहुत बुरी तरह हर्ट होता है। जल्दी से इस बात पर भरोसा नहीं होता है कि उसने हमारा दिल तोड़ दिया है, हमें धोखा दे दिया है। जब कोई किसी के साथ प्यार या किसी रिलेशनशिप में होता है तो वो उस रिश्ते में अपना कीमती समय, अपना पैसा, अपनी भावनाएं, अपने सपने, अपनी जिंदगी, बहुत कुछ इन्वेस्ट करता है। उस रिश्ते में वो बहुत सी कुर्बानियां देता है, अपनी बहुत सी ख्वाहिशों का त्याग करता है। उसकी सारी खुशियां, उसके सारे सपने, सारे अरमान, सारी ख्वाहिशें उस रिश्ते और उस शख्स के इर्द गिर्द ही होते हैं जिससे वह प्यार करता है। लेकिन जब उसे उस रिश्ते में धोखा मिलता है, बेवफाई मिलती है, उसका दिल टूटता है, तो उसके सारे सपने, उसके सारे ख्वाब टूटकर बिखर जाते हैं। वो बुरी तरह निराश हो जाता है। वो अपने आप को दुनिया में बिल्कुल अकेला और तन्हा महसूस करता है। उस शख्स का हर किसी पर से भरोसा उठ जाता है। उसे खुद से नफरत होने लगती है। उसका दिल इतना कमजोर हो जाता है कि छोटी से छोटी बात पर भी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसे जिंदगी बेकार लगने लगती है। कभी कभी तो कोई शख्स इस कदर टूट जाता है कि आत्महत्या जैसा कदम तक उठा लेता है। दिल टूटने के दर्द को सिर्फ वही शख्स समझ सकता है जिसका कभी दिल टूटा हो या जिसने कभी धोखा खाया हो। वैसे तो दिल टूटने के बाद खुद को संभालना काफी मुश्किल होता है और कभी कभी इस दर्द से बाहर आने में काफी समय लग जाता है, लेकिन इस दर्द से बाहर निकलना नामुमकिन नहीं है। थोड़े से प्रयास और कुछ तरीकों को अपनाकर दिल टूटने के गम से बाहर निकला जा सकता है। सच्चाई को स्वीकार करें। जिससे आप प्यार करते थे, बेशक उसके साथ आपका भावनात्मक संबंध बहुत मजबूत था और बेशक वो शख्स आपकी जिंदगी के हर एक पल में शामिल था, लेकिन अब हकीकत कुछ और है। अब स्थिति बदल चुकी है। इस सच्चाई को स्वीकार करें कि आपका रिश्ता अब खत्म हो चुका है। वो शख्स अब आपसे बहुत दूर जा चुका है और वो अब आपकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकता। अब आपको सारी जिंदगी उसके बिना ही गुजारनी है और आपके दर्द का उस पर अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए जल्दी से जल्दी उसे भुलाकर अपनी एनर्जी, अपना समय और अपना ध्यान अपने सपनों को पूरा करने में लगाओ, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगाओ। पुरानी बातों को बार बार याद ना करें। अगर आप बार बार उसके साथ गुजरे हुए लम्हों को याद करेंगे या पुरानी बातों को याद करेंगे या किसी कपल को देखकर या मूवी में देखकर या किसी भी वजह से आप उसे या उससे जुड़ी बातों को बार बार याद करेंगे, तो आप खुद को और ज्यादा परेशान ही करेंगे और अपने दर्द को और बढ़ाएंगे। इसलिए उसे और उससे जुड़ी बातों को जल्दी से जल्दी भूलने की कोशिश करें और हर समय उसके बारे में सोचकर खुद को दुखी ना करें। उसके बजाय अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के, अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोचें। उससे जुड़ी हर चीज को डिलीट कर दें। जब वो आपको छोड़कर चला गया, उसने आपका दिल तोड़ दिया, तो फिर उससे जुड़ी चीजों को अपने पास रखने से क्या फायदा। उससे जुड़ी हुई चीजें जब जब आपके सामने आएंगी तब तब आपको उस बेवफा की याद आएगी और हर बार आप दुखी होंगे। इसलिए उससे जुड़ी हुई चीजों को या तो उसे वापस कर दो या नष्ट कर दो। उसके फोटो, उसके ग्रीटिंग्स, उसके गिफ्ट फाड़कर फेंक दो या जला दो।
यहाँ तक कि उसके कॉन्टैक्ट ईमेल्स, फोटोज, मैसेजेस सब कुछ डिलीट कर दो। आपको ऐसा करने में थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन आने वाले समय के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। ये उसे जल्दी भूलने में आपकी मदद करेगा। उसके जाने का अफसोस ना करें। दिल तोड़कर जाने वाले का क्या अफसोस करें। अफसोस तो उसका किया जाता है जो आपकी भावनाओं को समझे, आपको खुशियां दे, जो आपकी भावनाओं के साथ खेलकर, आपको धोखा देकर, आपको दर्द ही दर्द देकर गया हो। ऐसे साथी का क्या अफसोस करना। वो आपके लायक था ही नहीं, इसलिए वो आपकी भावनाओं को नहीं समझ सका, आपके प्यार को नहीं समझ सका। इसलिए ऐसे धोखेबाज को दिलों दिमाग से निकाल कर फेंक दो और अफसोस करने के बजाय अपने आप को मजबूत बनाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। पॉजिटिव सोच रखें। हर बात के तो पहलू होते हैं, एक नकारात्मक तथा दूसरा सकारात्मक। आप किसी भी चीज के जिस पहलू पर ज्यादा ध्यान देते हो, आपकी सोच वैसी ही हो जाती है। अगर आप नेगेटिव ज्यादा सोचोगे तो आपकी सोच नेगेटिव हो जाएगी, और अगर आप पॉजिटिव पहलू के बारे में ज्यादा सोचोगे तो आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी। हालांकि दिल टूटने के मामले ज्यादातर लोग नेगेटिविटी का ही शिकार होते हैं, फिर भी आप थोड़े से प्रयास से नेगेटिविटी का शिकार होने से बच सकते हैं। अगर उसने आपका दिल तोड़ा है, आपको धोखा दिया है और आपको छोड़कर चला गया है या चली गई है, तो इसका मतलब है कि वो शख्स आपके लायक था ही नहीं। अगर वो आपके लायक होता और आपको समझता तो कभी आपको छोड़कर नहीं जाता। ये सोचिए कि अच्छा हुआ जो उसकी असलियत जल्दी ही आपके सामने आ गई। वरना अगर शादी के बाद वो आपको धोखा देता या और कुछ समय बाद आपको धोखा देता तो तब आपको ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता और ज्यादा दुख उठाना पड़ता। इसलिए उसे दिमाग से निकालो तथा ये सोचो कि वो आपके लायक था ही नहीं। आपको आगे चल के उससे भी बेहतर मिलेगा, इसलिए अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो। अकेले न रहें, अपने दिल की बात शेयर करें। दिल टूटा हुआ इंसान अपने आप को ज्यादातर अकेला रखना पसंद करता है, क्योंकि उसे कुछ काम करना, किसी से बात करना या किसी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक बात याद रखें, जब कोई शख्स अकेला होता है तो उसके दिमाग में बार बार वही विचार, वही ख्याल आते हैं जिनसे उसे दुख होता है। वो बार बार इसी बात को सोचता रहता है कि उसने मेरा दिल क्यों तोड़ा, मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया, जिससे उसके दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। उसका दर्द और बढ़ जाता है और वह परेशान हो उठता है, और इसी परेशानी में कभी कभी वो ऐसे कदम उठा लेता है जिसके कारण उसे पहले से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए अच्छा यही है कि आप अपने आप को अकेला ना रखें। अपने दिल की बात को अपने दोस्तों से या अपने परिवार के किसी सदस्य से शेयर करें। शेयर करने से सामने वाला आपको भावनात्मक सहारा देगा, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में आपकी मदद करेगा, जिससे आपके दिल का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा। खुद को बिजी रखें, कुछ नया काम शुरू करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी लाइफ में ऐसा कोई शख्स नहीं होता है जिसके साथ हम अपने दिल के दर्द को बांट सकें, या कभी कभी हम जानबूझकर ही अपने दिल का हाल किसी से नहीं कह पाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी ही सिचुएशन है तो एक बात ध्यान रखें कि ऐसे हालात में आपको खुद ही इस दर्द से बाहर निकलना है, और इसके लिए आप ऐसे काम करें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो और जिन्हें करके आपको खुशी मिले, जैसे डांस करना, खेलना, खाना बनाना, मूवी देखना, घूमना, पढ़ना, लिखना आदि, या कोई नया काम शुरू करें या नई चीज सीखें। मतलब अपने आप को काम में बिजी रखें। ऑफिस में कोई नया काम लेकर खुद को बिजी रख सकते हैं। हो सकता है कि शुरू में आपका कंसंट्रेशन लूज हो, लेकिन आप पीछे न हटें। धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और वो शख्स आपके दिमाग से निकलने लगेगा। खुद को दोष ना दें, खुद को सजा ना दें। कभी कभी हमारी किसी कमी से या हमारी किसी गलत आदत के कारण भी रिश्ते टूट जाते हैं और हमारा साथी हमें छोड़कर चला जाता है। ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग खुद को दोषी मानकर खुद को सजा देने लगते हैं, या अपने साथी को दिखाने के लिए खुद को चोट पहुंचा लेते हैं, जो किसी भी तरह से सही नहीं है।
इससे खुद अपना ही नुकसान होता है। इसलिए अपनी कमियों और गलत आदतों को दूर करके अपने आप को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करें। उसका कुछ बुरा ना करें या बदला लेने की कोशिश ना करें। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो कभी ये जरूरी नहीं होता कि वो भी आपसे सच्चा प्यार करे, और हमेशा ये भी जरूरी नहीं होता कि जो शख्स आपको छोड़कर गया है वो धोखेबाज ही हो या गलत ही हो सकता है ऐसा करना उसकी मजबूरी हो। इसके बारे में थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचें और कभी भी उसका बुरा ना करें। अगर वो धोखेबाज है, बेवफा है, तब भी उसका कुछ भी बुरा ना करें और ना ही उससे कभी बदला लेने की कोशिश ही करें, क्योंकि वो भले ही धोखेबाज हो लेकिन आपने तो उससे सच्चा प्यार किया था, इसलिए वो तो बुरा बन ही गया। आप बुरे मत बनो। आप उसे कोई सजा मत दो। सजा देने या बदला लेने की कोशिश में बात और ज्यादा बिगड़ जाती है, जिससे आपको पहले से भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। जो जैसा किसी के साथ करता है कभी ना कभी उसके साथ भी वैसा ही होता है। धोखा देने वाला कभी खुश नहीं रहता। उसके किए की सजा ईश्वर उसे जरूर देगा। एक दिन उसे खुद ये एहसास होगा कि आपको छोड़कर उसने कितनी बड़ी गलती की है। एक दिन वो ये जरूर महसूस करेगा कि उसने क्या खोया है। मुझे हर हाल में इस दर्द से बाहर निकलना ही है। दोस्तों, एक सच्चाई ये भी है कि ज्यादातर लोग धोखा देने के बाद आपके बारे में सोचते भी नहीं हैं, और आप किस हाल में हैं या किस दर्द से गुजर रहे हैं इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए उनसे इस बात की उम्मीद रखना छोड़ दो कि वो आपसे आपका हाल पूछेंगे, और इस बात की उम्मीद तो बिल्कुल भी ना रखें कि वो अब आपकी जिंदगी में वापस आएंगे। इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उनके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दें। जितनी जल्दी हो सके उन्हें भूल जाएं। जितनी जल्दी हो सके इस दर्द से बाहर निकलने का प्रयास करें। अगर फिर भी उसका ख्याल या उसकी याद आपको बार बार परेशान करे तो खुद से कहे, जब वो बेवफा मुझे भूल गई या भूल गया, जब वो बेवफा मुझसे दूर रहकर खुश है, तो मैं भी उसे भूल जाऊंगा। मैं भी उसके बिना खुश होकर दिखाऊंगा, और एक दिन मैं उसकी यादों से और इस दर्द से बाहर निकल जाऊंगा और हर हाल में निकलूंगा। अपने दर्द से आपको खुद ही बाहर निकलना है और हर हाल में निकलना है। दोस्तों, दिल तोड़ देना किसी के लिए एक खेल हो सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि किसी का दिल टूटने पर सिर्फ उसका दिल ही नहीं टूटता है, बल्कि उसके बहुत से ख्वाब, उसके अरमान, उसके सपने, उसकी ख्वाहिशें, उसकी खुशियाँ, उसका भरोसा, बहुत कुछ टूट जाता है। वो शख्स अंदर से बिखर जाता है, जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है। एक बार टूटा हुआ दिल बड़ी मुश्किल से जुड़ता है, और कभी कभी तो इसका दर्द जिंदगी भर रहता है। इसलिए अगर आप किसी से प्यार करो तो सच्चा प्यार करो और उसे निभाओ। अगर आप निभा नहीं सकते तो किसी के दिल, किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो और कभी भी किसी का दिल मत तोड़ो।